मैंने देखा है जब व्यक्ति दुखी होता है तो उसको बांग्लादेश भी दूर नहीं लगता और वो यहां आ जाता है, लेकिन जैसे उसका सुख बढ़ता है वो कहता वो जगह दूर है, वो स्थान बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि चुनाव गलत है, चुनाव गलत किया है। लेकिन जो लोग सही चुनाव करते हैं उनकी जुबान से इस तरीके के शब्द नहीं निकलते, वे परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा। परमेश्वर लगातार आपसे बात कर रहा है, मेरा दिल कहता है। मुझे मालूम है आज की इस दोपहर के वक्त में आप पक्का चुनाव करेंगे। मैं जानता हूं आज ही आप चुनाव करेंगे और आज का चुनाव आपके जीवन के अंदर वो आशीषें लेकर आएगा जो रुकी हुई हैं। आमीन। हम कई बार चुनाव करते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर चुनाव करते हैं फिर पीछे आ जाते हैं। मैं पिछले दिनों में नेट के अंदर एक व्यक्ति को दौड़ते हुए देख रहा था और मुझे पढ़ने के लिए मिला कि वो व्यक्ति 18 बार हारा है। 18 टाइम वो हार गया, लेकिन फिर खड़ा होता है और कहता है अब की बार जरूर जीतूंगा। और वो फिर से खड़ा होता है और वो चैंपियन बन गया और वो जीत गया। क्या आप भी अपने जीवन में हार महसूस कर रहे हैं? यदि हां तो ध्यान से सुनिएगा, चुनाव सही कीजिए। अपने चुनाव के विषय में सोचिए कि कौन सा चुनाव आप कर रहे हैं। अपने निर्णय के विषय में सोचिए कि कौन सा निर्णय आप ले चुके हैं। यदि आप गलत निर्णय ले चुके हैं, आज ही उसका खंडन कीजिए, आज ही उसे छोड़ दीजिए। मनुष्य की सोच, योजनाएं, युक्तियां इजरायलियों को जय नहीं दे पाई, परंतु परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया इजरायलियों को जय दे पाई। आपकी सोच आपको सफल नहीं कर सकती, आपकी युक्तियां आपको आगे नहीं बढ़ा सकती, आपकी योजनाएं फेल हो सकती हैं, आपकी युक्तियां आपको कहीं गलत फंसा सकती हैं। आपके अपने बीच में ताकत महसूस करना, वो ताकत एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर की ताकत हमेशा हमेशा बनी रहती है। इसलिए यदि आप कहते हैं परमेश्वर आएगा, मुझे खड़ा करेगा और मुझे चलाएगा, आप गलत हैं। यदि आप कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलेगा, आप गलत हैं। परमेश्वर कहता है यहोशू के द्वारा, आज तुम चुनो, मैं रास्ते खोल चुका हूं, तुम्हें चुनना है कौन से रास्ते में जाना है। परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोल चुका है, परमेश्वर आपके लिए खुद मार्ग बन गया, परमेश्वर आपके लिए खुद जीवन बन गया। आप चुनिए, आपको मृत्यु चाहिए या जीवन, आपको चुनना है। यदि आप कहें परमेश्वर आएगा और वो मुझे चर्च में लेकर जाएगा, तो आप गलत हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें ज्ञानवान, मैंने तुम्हें बुद्धिमान, मैंने तुम्हें समझदार बना दिया है, अब तुम चुनाव करो कि कहां जाना है। परमेश्वर ने आपको मूर्ख नहीं, आपको मूर्खता से निकालकर बुद्धिमान बनाया है। आप चुनाव कीजिए कि आपको कौन से स्थान पर जाकर बैठना है। आपको चुनाव करना है। आप कहें प्रभु मुझे आप कलीसिया दीजिए, आप मुझे चर्च दीजिए, आप मुझे अच्छा चरवाहा दीजिए। सच है, परमेश्वर आपको आपके मन के अनुकूल चरवाहे दे सकता है, परंतु उससे पहले आपको निर्णय करना है, आपको ढूंढना है, आपको चुनाव करना है, तब परमेश्वर आपको दे सकता है। आमीन।
यदि आप निर्णय नहीं कर सकते, यदि आप चुनाव नहीं कर सकते, तो याद रखिएगा अभी भी आप बुद्धिमान नहीं हैं। लेकिन यदि आप चुनाव कर सकते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं, तो आपको परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाकर कोई मिस्टेक नहीं की, बल्कि सही किया है। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप कहते हैं कि प्रभु का काम करने से मेरा पापा मुझे रोकता है, मेरी माँ मुझे रोकती है, मेरे जीवन के और लोग रोकते हैं, मेरे घराने के लोग रोकते हैं, आप झूठे हैं। मेरे ख्याल से आपको चुभ रहा होगा। हाँ, आज का संदेश चुभने के लिए ही पवित्र आत्मा ने तैयार किया है। आप झूठे हैं। जब आपको बीमारी थी तो आपको पापा ने नहीं रोका। जब आपके जीवन के अंदर पाप था तब आपकी परिवार के लोगों ने आपको नहीं रोका, ना आप रुके, आप आए और आपने कहा नहीं, मुझे चंगाई प्राप्त करनी है क्योंकि यीशु चंगा करता है। आज आपको कौन रोक रहा है? कोई नहीं। आपकी अपनी अभिलाषाएं रोक रही हैं, आपके अपने पाप रोक रहे हैं आपको यीशु की ओर आगे बढ़ने से। सोचिए, जब भूख की बारी आती है तो कोई पापा की भी फिक्र नहीं करता, खुद खा बैठता है। एक अच्छी तरह लड़ने वाली पत्नी की फिक्र नहीं करता, खुद खा बैठता है। एक अच्छी तरह घमासान युद्ध करने वाले व्यक्ति की फिक्र नहीं करता और खा लेता है। तो ध्यान से सुनिएगा, आप चुनिए। यदि आप सही चुनाव कर पाए, यहोशू की तरह, यहोशू ने कहा तुम चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, बुराई की, शैतान की या परमेश्वर की। तुम किसी की भी सेवा करो। लेकिन यहोशू ने कहा मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। आमीन। यहोशू ने अपना डिसीजन दिया, यहोशू ने अपना निर्णय दे दिया, यहोशू ने अपना चुनाव कर लिया था। यहोशू अपना चुनाव 12 गोत्रों के बीच में रख चुके थे कि तुम कुछ भी करो, पर मैं और मेरा घराना हम प्रभु की सेवा करेंगे। यही चीज मूसा कर चुके थे। तुम कुछ भी करो। मूसा जी चाहते तो फिरौन बन सकते थे, सेकंड फिरौन। मूसा जी चाहते तो राजगद्दी पर बैठ सकते थे। मूसा जी के सामने एक चुनाव आया। दुख चाहिए, तकलीफ चाहिए, मिट्टी चाहिए, गारा चाहिए, ईंटें चाहिए, लोगों के ताड़ना चाहिए, मार चाहिए, या गद्दी चाहिए, या महल चाहिए, या फिरौन बनना है। मूसा ने कहा नहीं, मुझे फिरौन नहीं बनना है, मुझे मार चाहिए, मुझे ताड़ना चाहिए, मुझे मिट्टी चाहिए, मुझे गारा चाहिए, मुझे लोगों की बातें सुनने वाला व्यक्ति बनना है। ये चुनाव मूसा जी का था। किस किस को समझ आ रहा है? ये मूसा जी का चुनाव था। हम लग्जरी जीवन को चुनाव करते हैं या विदाउट लग्जरी का जीवन चुनाव करते हैं। मूसा जी ने विदाउट लग्जरी जीवन का चुनाव किया। वहां रथ घोड़े नहीं थे, लेकिन जो था मूसा जी ने चुनाव किया। मूसा जी ने कहा प्रभु मुझे यही मंजूर है। हालेलुया। बस आप मेरे साथ साथ चलने वाले होने चाहिए। यदि आप मेरे साथ जाएंगे तो मैं चलता हूं, यदि आप नहीं जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आप मुझे भेज रहे हैं, आप कह रहे हैं लोगों को ले चल, लोगों को ले चल, लेकिन ये नहीं बताते कि मेरे साथ किसको भेजोगे। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मिट्टी, मार, दुख, संकट, मुसीबत, गारा, पसीना बहाना, पैदल चलना, नंगे पांव चलना, यदि तू ग्रहण करता है तो मैं आप तेरे साथ जाऊंगा।
आज सोचिए आपने क्या चुनाव किया है। सोचिए आपने क्या चुनाव किया है। आप कौन सा चुनाव कर कर बैठे हैं। मुझे याद है वो दिन जब सन 2002 में मैंने चुनाव किया, मैं यीशु के पीछे जाऊंगा, एक ही पैंट एक ही कमीज के अंदर, या परिवार या यीशु। मैंने बोला प्रभु यीशु, और मैं यीशु के पीछे चल दिया। ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद क्या होने वाला था मैं नहीं जानता था। मुझे क्या मिलेगा मैं नहीं जानता था। मुझे क्या प्राप्त होगा मैं नहीं जानता था। मैं जीऊंगा या मरूंगा मैं नहीं जानता था, लेकिन यह जानता था कि यदि मर भी गया तो स्वर्ग मिलेगा। मूसा जी को नहीं मालूम था कि यदि मैं दुख, मुसीबत, कलेश को ग्रहण करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है। लेकिन आपको मालूम है कि मूसा जी को क्या मिला। लाखों लोग, शान और शौकत, और मूसा जी दुख, संकट, मुसीबतों में ही आगे बढ़ते रहे। और उसके बाद क्या मिला मूसा जी को? कनान देश। प्रेज द लॉर्ड। 40 साल तक परमेश्वर मूसा जी को चमत्कार 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 और चमत्कार दिखाते रहे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप भी चमत्कार देखना चाहते हैं, यदि आप भी चाहते हैं आपका भविष्य सफल हो जाए, तो सुख को नहीं, यीशु के क्रूस का चुनाव कीजिए। तो लग्जरी का जीवन नहीं, यीशु के क्रूस को उठाइए। यीशु के क्रूस को उठाकर आगे बढ़िए। यीशु का क्रूस उठाने से आपको सदा का जीवन मिल सकता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं कौन से देवता की बात कर रहा हूं? यूसुफ जी कौन से देवता की बात कर रहे थे? हिंदुस्तान की नहीं, वो तो हिंदुस्तान में थे ही नहीं। किस किस को समझ आ रही है? मैं हिंदुस्तान के देवता की बात नहीं कर रहा। जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, मैं हिंदुस्तान के देवी देवता की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो अभिलाषा के देवता की बात कर रहा हूं। मैं तो चालाकी, चोरी चालाकी, लालच के स्वामी की बात कर रहा हूं। मैं तो लड़ाइयां झगड़े करने वाले स्वामी की बात कर रहा हूं। हां, मैं तो धन के स्वामी की बात कर रहा हूं। बाइबल कहती है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक के साथ मिले रहोगे, दूसरे के साथ बैर करोगे। एक स्वामी यीशु मसीह है और दूसरा स्वामी धन है। 99% से ज्यादा आपको परमेश्वर से दूर बरगलाने वाले का नाम धन है। मैं इस देवता की बात कर रहा हूं जिसका नाम धन है। आपकी अभिलाषाओं को कौन पूरी करता है? धन। आपकी इच्छाओं को, आपके लालच को कौन बढ़ा रहा है? धन। आपके ऐशो आराम को कौन पूरा कर रहा है? धन। और आपने इतिहास के मुताबिक परमेश्वर से कहा प्रभु आप मुझे धन दीजिए, आप मुझे आशीषित कीजिए। और बाइबल कहती है तुम मेरे दियो में से देते हो, मैंने तुम्हें धन से आशीषित किया है। लेकिन हमने स्वामी बदल दिया। जैसे हमारे पास धन आता है हम स्वामी चेंज कर देते हैं। किस किस को समझ आ रही है? हम मसीह यीशु को स्वामी ना कहकर हम धन को स्वामी कहना शुरू कर देते हैं।
पता ही नहीं लगता कि कब स्वामी बदल गया, पता ही नहीं लगता कब स्वामी दूसरा बन गया है। लेकिन मूसा जी ने जो चुनाव किया था उसमें पता लग रहा था कि उसके स्वामी का नाम परमेश्वर यहोवा है। यदि आप चुनाव सही करेंगे तो आपका स्वामी आपकी आंखों के सामने दिखाई देता रहेगा। आज सोचिए आप किससे प्यार ज्यादा करते हैं। यदि आप कहते हैं नहीं मैं यीशु से प्यार करता हूं, नहीं मैं यीशु से प्यार करता हूं, नहीं मैं यीशु से प्यार करता हूं, जैसे ही आपके ऊपर सतावट आएगी आप तुरंत कहेंगे नहीं मैं जानता नहीं यीशु कौन है। लेकिन जो कहते कम हैं कर कर दिखाते हैं, जो कहते कम हैं अपने कामों से यीशु को प्रकट करते हैं, वो मर भी जाएं तो भी इनकार नहीं करेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। सब एक दूसरे से कहें मैं अपने कामों से यीशु का इकरार करता हूं और करता रहूंगा। बहुत से लोगों ने लड़ाइयों को देवता बना लिया है। इसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। जब तक वो लड़ ना ले तब तक उनको नींद नहीं आती। मैं जो संदेश दे रहा हूं मुझे मालूम है मेरे संदेश का कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जिस स्वामी की बात कर रहा हूं वो केवल धन है। तो समझ पा रहे हैं? आप जितने भी फेस्टिवल में जाते हैं, यदि आपके पास धन ना हो तो क्या आप कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, आपको देखना है कौन सा फेस्टिवल बाइबल के अंदर है और कौन सा बाहर है। किस किस को समझ आ रही है? फेस्टिवल, सोचिए आप कौन से फेस्टिवल में खड़े होते हैं जाकर। जब से मैंने यीशु को अपनाया एक ही फेस्टिवल मेरा है, वो यीशु है, उसके सिवाय कोई नहीं। आमीन। मुझसे बहुत से लोग नाराज हो गए, बहुत से लोगों ने मुझसे गिले शिकवे करने शुरू किए, बहुत से लोगों ने मेरे साथ रिश्तेदारी तोड़ दी। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आज सारे रिश्तेदार मेरे साथ हैं। आप किसको पकड़ेंगे? मूसा जी ने जब परमेश्वर को पकड़ा तो फिरौन मजबूर हो गया मूसा जी के लिए काम करने के लिए। जब आप परमेश्वर को पकड़ेंगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप सीख पा रहे हैं तो अपने दोनों हाथ हिला कर कहें हाँ मैं सीख रहा हूं। आमीन। क्या सचमुच आज का संदेश आपको लग रहा है कि इंजेक्शन दिया जा रहा है? इंजेक्शन। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के वचन को कभी मजाक में मत लीजिए। यदि आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं तो स्वर्ग में आपकी कुर्सी तैयार है। यहोशू जी कहते हैं ऐसे हालात नहीं चलेंगे। कौन से हालात? अभिलाषाओं के हालात, सुख विलास के हालात, लालच के हालात, धन के हालात, लड़ाइयों के हालात तुम्हारे बीच में या हमारे बीच में नहीं चलेंगे। यहोशू जी कहते हैं नहीं चलेंगे। यदि आप हम्बल हैं तो सॉरी बोलेंगे। यदि आप परमेश्वर का चुनाव कर चुके हैं तो आप मेल मिलाप रखेंगे, तोड़ेंगे नहीं। आमीन। क्योंकि आपने इस स्थान से आशीषें पाई है। आमीन। कौन सा स्थान? मैं कौन से स्थान की बात कर रहा हूं? यीशु नाम का भी एक स्थान है। प्रेज द लॉर्ड। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। यहोशू जी कहते हैं आज चुनना होगा, आज ही चुनना होगा, कल परसों नहीं, आज चुनना होगा। एक दूसरे से बोलिए आज ही चुनना होगा। आज ही चुना। तुम किसकी सेवा करोगे, शैतान की या परमेश्वर की? शैतान की अभिलाषाओं की या परमेश्वर की अभिलाषाओं की? शैतान की अभिलाषाओं की या परमेश्वर की अभिलाषाओं की?
आप क्या बनेंगे? नमकीन बनेंगे या जहर बनेंगे? आप क्या बनेंगे? नमकीन बनेंगे, जहर बनेंगे। आज आपको देखना है कि आप क्या बनने जा रहे हैं। यदि आप नमकीन बनेंगे तो दुनिया आपको पसंद करेगी।